लास्ट पार्ट में हमने देखा था सॉन्ग जब रूम में अंदर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ली उससे कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कोई भी नहीं है। तभी पिन का फादर कहता है मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सॉन्ग और उनकी पूरी फैमिली मिलकर उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। तभी पाओ वहाँ आकर सॉन्ग को खबर देता है कि टियन और जियो दोनों ही घर पर नहीं है। ली यांग से पूछती है जब तुम इस रूम में आए थे तो तुमने क्या देखा था। यांग कहता है मैंने देखा था कि पिन घायल थी और टियन को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तभी सॉन्ग पूछता है यांग क्या जियो ने टियन को हर्ट किया था। तो यांग कहता है नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी चान और नुएन भी वहाँ आ जाते हैं। चान यांग से कहती है तुमने हमें आकर खोला क्यों नहीं, वो तो एक वर्कर वहाँ से गुजर रहा था वरना हम अंदर ही बंद रहते। सॉन्ग उससे पूछता है चान तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो चान कहती है किसी ने मुझे, नुएन और यांग को एक जगह बंद कर दिया था। और तो और आज ही के दिन जिया ने सारे वर्कर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो फार्म के पीछे वाले हिस्से में जाकर मिट्टी की खुदाई करें और बिल्डिंग के अंदर ना आए। ये जरूर मैडम ली का प्लान होगा। अब आपके दिमाग में क्या इविल प्लान चल रहा है। सॉन्ग उसे इग्नोर करते हुए बाओ से कहता है कि सारे वर्कर्स से कहो वो टियन और जियो को ढूंढने में लग जाएं। चान कहती है आप पहले मैडम ली से पूछताछ करिए ना, आखिरकार उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, इस बार वो किसको जान से मारने का प्लान बना रही हैं। सॉन्ग उससे कहता है चान इस वक्त मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है टियन और जियो को ढूंढना, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि जियो माँ का भेजा हुआ आदमी है। जिया इस बात का फायदा उठाते हुए कहती है इसका मतलब आज जो भी कुछ हुआ वो जरूर जियो ने करवाया होगा। उसने ही लेडी पिन पर हमला किया होगा और फिर वो टियन को अपने साथ ले गया। यांग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं पिन की मदद करने के लिए गया था जियो ऑलरेडी उन दोनों की मदद कर रहा था। जिया कहता है लेडी पिन पर अटैक करने के बाद वो जानबूझकर दिखावा कर रहा होगा। सॉन्ग कहता है जिया तुमने हम सब लोगों को बुलाया था ऐसा कहकर कि तुमने रूम में कुछ देखा है, तुमने ऐसा क्या देखा था। तो जिया कहती है मैंने लेडी पिन और मिस्टर टियन को अंदर रूम में देखा था और उनके साथ कोई स्ट्रेंजर भी था। अब मुझे डाउट हो रहा है कि वो जरूर जियो होगा। चान कहती है तुम सच में कितनी इविल हो, खुद को बचाने के लिए फिर से किसी दूसरे पर इल्जाम लगा रही हो। तुम कह क्यों नहीं देती कि ये तुम्हारा और मैडम ली का प्लान था। ली कहती है जब से डोंग की फ्यूनरल वाला केस हुआ है तब से तुम सस्पिशियस नजर आ रही हो चान। उस दिन मिस्टर मा को कैसे डोंग की फ्यूनरल के बारे में पता चला और आज पता चल रहा है कि जियो भी मिस्टर मा का भेजा हुआ आदमी है। कहीं तुम ही तो इस सब में शामिल नहीं हो। चान कहती है अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमने सारे वर्कर्स को मेन बिल्डिंग से दूर रहने के लिए क्यों कहा। ली कहती है यांग ने तुम्हें अभी की अभी बताया कि टियन की भी हालत खराब थी, उसे चक्कर आ रहे थे, तो क्या मैं खुद अपने बेटे को हर्ट करूंगी। मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं ऑलरेडी इतनी परेशानी में हूँ। सॉन्ग जिया से कहता है तुम ली को यहाँ से रेस्ट के लिए ले जाओ और कहने लगता है माँ अगर तुमने मेरे बेटे को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ जियो और टियन भागकर एक जंगल में आ गए थे। तभी जियो को जंगल में वहाँ एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो दोनों उसमें अंदर आ जाते हैं। जिया ली से आकर कहती है आपने उस रूम में क्या देखा था, आप इतनी घबरा क्यों गई थी, क्या टियन वहाँ नहीं था। ली उसे बता देती है कि उसने टियन को पिन के साथ नहीं बल्कि टियन को जियो के साथ देख लिया। ली रोते हुए कहती है शायद उन ऑर्किड्स के असर की वजह से ही ये सब हुआ होगा। मुझे नहीं पता कि जियो टियन के साथ क्या करेगा, पर अब उसे मेरे बेटे का सच पता है। इससे पहले कि वो मिस्टर मा को जाकर टियन का सच बता दे हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। टियन बाहर अकेला बैठा कुछ सोच रहा था, तभी जियो उसके पास आता है। टियन उठकर जाने लगता है, उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, पर जियो उसका हाथ पकड़ लेता है। जियो उससे पूछता है तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी सर दर्द है। टियन उससे कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। जियो उससे कहता है तुम अचानक से ये सब क्यों कह रहे हो, तुम मेरे लिए कोई पराई नहीं हो। तो टियन कहता है मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, पर वो सब नहीं होना चाहिए था, वो एक गलती थी। जियो उससे कहता है तो तुम्हारी नज़र में वो सब कुछ एक गलती थी, और तुमने जो मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो वो भी एक गलती थी। शायद मैं समझ गया, तुम अक्सर ऐसा ही करते होंगे ना, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैंने तुम पर विश्वास कर लिया। तो टियन कहता है ऐसा नहीं है जियो, पर ये सब सही नहीं है क्योंकि हम दोनों मैन हैं। जियो कहता है मैं जानता हूँ कि हम दोनों मैन हैं, मैंने खुद को कंट्रोल करने की भी कोशिश की पर मैं नहीं कर पाया। मैंने तुमसे मेरे पास आने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे डर था कि जब भी तुम मेरे पास आओगे मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं मैंने उन्हें दबाने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ टियन, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है।
मैंने इन सारी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश की पर मैं नहीं कर पाया, और तुम इन फीलिंग्स को मिस्टेक बता रहे हो। शायद तुम्हारे लिए ये प्यार नहीं होगा पर मेरे लिए है। टियन मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, जियो, मुझे हमेशा से लगता था कि शायद मैं ही हूँ जिसे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? जियो उससे कहता है, नहीं टियन, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और वो उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग यांग पर चिल्ला रहा था। वो यांग से कहता है, ली ने सारे वर्कर्स को फॉर्म पर काम करने के लिए भेजा था। उसी वक्त तुम्हें, चान और नुआन को लॉक कर दिया गया, और ठीक उसी वक्त पिन पर भी हमला हुआ। तुम चाहते हो कि मैं ये विश्वास कर लूँ ये सब कुछ अकेले जियो ने किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ भी ये सब में शामिल है? यांग कहता है, आपके कहने का मतलब है कि आप मदर पर डाउट कर रहे हैं? तो सॉन्ग कहता है, लास्ट टाइम भी डोंग की फ्यूनरल के साथ माँ ने इंटरफेयर किया था। मुझे उस वक्त भी शक है कि चान ने ही कुछ किया था। यांग कहता है, पर मैंने आपको बताया ना कि हम तीनों को गोदाम में बंद कर दिया गया था। माँ भी मेरे साथ बंद थी, फिर वो ये सब क्यों करवाएंगी? और वैसे भी सारे वर्कर्स को फार्म में काम करने का जो ऑर्डर दिया था वो मैडम ली ने दिया था। सॉन्ग कहता है, आखिरकार जियो उन वर्कर्स के साथ क्यों नहीं था? वो जरूर इस मौके का इंतजार कर रहा होगा। अगर मुझे बाद में पता चला ना कि चान भी ये सब में शामिल है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैडम ली भी गुस्सा करते हुए चान के पास आती है और उससे कहती है, मुझे अभी के अभी बताओ मेरा बेटा कहाँ है? तो चान उससे कहती है, मुझे क्या पता? और वो नुआन से कहती है, नुआन, जरा मैडम ली की तरफ ध्यान से देखो। याद रखना कि तुम जैसा करते हो वैसा तुम्हारे साथ या तुम्हारे बच्चों के साथ जरूर होता है, जैसा आज मैडम ली के साथ हो रहा है। उनके कर्मों का फल बेचारे टियन को भुगतना पड़ रहा है। ली कहती है, तुम्हें लग रहा है कि ये सब करके तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को इतनी इजीली रिप्लेस कर सकेगा? चान कहती है, उसका लीडर बनना तो वैसे भी ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो आप है मैडम ली जिसके दिमाग में इविल प्लान्स चलते रहते हैं और आप सबको अपने जैसा समझती हैं। ली कहती है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चान उससे कहती है, मुझे धमकी देने से अच्छा होगा कि तुम अपने बेटे को जाकर ढूंढो, कहीं उस बेचारे के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो। टियन रात के वक्त बाहर बैठा हुआ था और फिर से सोच में था। जी उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? टियन कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम इस तरह घर से भाग आए हैं, पता नहीं घर पर इस वक्त क्या हाल होगा। जियो कहता है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? तो टियन कहता है, बिल्कुल नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। माँ ने तुम्हें और मुझे साथ में सोते हुए देख लिया है, पता नहीं वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी अगर हम वापस लौटे तो। जियो कहता है, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। टियन कहता है, तुम मेरी माँ को ठीक से नहीं जानते हो। उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है 5 ड्रैगन्स एसोसिएशन का लीडर बनना, जो वो मुझे बनते हुए देखना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने किसी की जान भी ले ली है। जियो, उन्हें मेरा ये सीक्रेट छुपाना था कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ, इसलिए उन्होंने उसकी जान ले ली। और अब जब उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है तो वो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगी। जियो कहता है, तो क्या यही तुम्हारा सीक्रेट था? पर इस सीक्रेट की वजह से तुम्हारी लीडर पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा? टियन कहता है, बहुत फर्क पड़ेगा जियो, क्योंकि मैं एक गे हूँ, मुझे आदमी पसंद है और हमारे एसोसिएशन में किसी ऐसे इंसान को पोजीशन नहीं मिल सकती जिसे आदमी पसंद है, जो गे है। टियन कहता है, पर ये गलत है, तुम अपने काम में कितने अच्छे हो, सारे वर्कर्स तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हो। क्या ये सब चीज़ें सिर्फ इस बात के आगे ढक जाती हैं कि तुम एक होमोसेक्सुअल हो? टियन कहता है, हाँ, मेरे फादर कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सालों पहले हमारी एसोसिएशन में एक मेंबर थे जो कि गे थे। जब उनकी सच्चाई सबके सामने आई, उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उन्हें सुसाइड करनी पड़ी। अगर सबको पता चला कि मैं एक लड़का होकर लड़के को ही पसंद करता हूँ तो मुझे एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। सॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि मुझे एसोसिएशन का हेड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बने रहना चाहता हूँ। जियो टियन की आंखों में वो पेन देख सकता था जो टियन इतने सालों से झेलता आ रहा था। जियो उसे गले लगा लेता है। यांग और पिन साथ में बैठे हुए थे। पिन यांग से कहती है, उस दिन काफ़ी अजीब लगा था मुझे, क्योंकि आंट बार बार मुझे और टियन को उस चाय पीने के लिए फोर्स कर रही थी, और जैसे ही टियन ने चाय को पी लिया था उसे चक्कर आने लगे थे। यांग कहता है, इसका मतलब चाय पीने की वजह से टियन की तबीयत खराब हुई थी, पर आंट ली ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि इससे तो ये लग रहा है कि उन्होंने खुद जियो को टियन को कैप्चर करने दिया।
पिन कहती है क्या जियो ने सच में टियन को कैप्चर किया है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। यांग कहता है पर जियो मिस्टर माँ का भेजा हुआ आदमी है। पिन ने नोटिस किया था कि जब जियो उनके रूम में आया था, जियो के फेस से ही लग रहा था कि उसे टियन की कितनी परवाह है। वो यांग से कहती है मुझे नहीं लगता कि जियो ने ऐसा कुछ भी किया है। तभी यांग की नज़र चांद पर पड़ती है जो उधर आई हुई थी। यांग पिन से कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी ज़रूरी काम है, और वो अपनी माँ के पीछे चला जाता है। इधर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। फू को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। माँ कहता है जियो की तरफ से अभी कोई खबर नहीं मिली है। तभी उसका आदमी गुई कहता है इस लड़की को अगर हम वो दवा देते रहे तो इसकी मौत हो सकती है। तभी फू वहाँ आ जाता है और उन दोनों से कहता है तुम लोग क्या दे रहे हो माई को, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। पर गुई उसे पकड़ लेता है और माँ उससे कहता है ज़्यादा मेरे सामने आवाज़ें मत करना वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। फू उसे लात मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर गुई उसे पकड़ लेता है। अब वो फू और माई दोनों को ही बाहर वाले कमरे में लॉक कर देते हैं। तभी माँ को खबर मिलती है कि चान उससे मिलने के लिए आई हुई थी। यांग बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। पिन भी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है ये तुम्हारी माँ यहाँ क्या कर रही हैं। तो यांग उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ डेंजरस हो सकता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो पिन कहती है पर तुम्हें अकेला खतरे में डालकर मैं कैसे वहाँ रह सकती थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और यांग पिन का मुंह कवर कर लेता है। उसके जाने के बाद पिन यांग से कहती है पर हम इस तरह छुप क्यों रहे हैं। चान माँ से कहती है मिस्टर सॉन्ग को ऑलरेडी पता चल गया है कि जियो तुम्हारा आदमी है। साय शाओतोंग ने उसे तुम्हारे बारे में खबर दी है। तो माँ कहता है शाओतोंग की इतनी हिम्मत, उसने बड़े ब्रदर को मेरे बारे में बता दिया, उसकी तो खैर नहीं। चान कहती है मिस्टर सॉन्ग अभी जियो और टियन को ढूंढने के लिए निकले हैं। उन्हें शक है कि जियो टियन को अपने साथ लेकर भाग गया है। तुम्हें मिस्टर सॉन्ग से पहले जियो को ढूंढ निकालना होगा और मेरा नाम ये सब में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तभी सॉन्ग भी वहाँ अपने लोगों के साथ चला आ रहा था। यांग उसे देखकर पिन से कहता है तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। यांग तुरंत भागा हुआ अंदर आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है आपको जल्दी यहाँ से चलना होगा, फादर यहाँ आने वाले हैं। माँ के बॉडीगार्ड्स मिस्टर सॉन्ग को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उनकी नहीं सुनता और सीधा अंदर चला जाता है। यांग और चान को गुई ने भागने में मदद कर दी थी। वो लोग पीछे छुपे हुए थे। यांग चान से कहता है घर जाने के बाद मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करूंगा कि आप ये सब कर क्या रही हैं, पर फिलहाल आप घर चले जाइए। तभी यांग को अंदर रूम में बंद फू की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत दरवाज़ा खोलता है तो फू वहाँ कैद था। वो उसे बचाने में मदद करता है। फू उससे कहता है प्लीज़ मेरी बहन की भी मदद करो। वो उससे कहता है ब्रदर प्लीज़ हम दोनों को यहाँ से बाहर ले चलिए। यांग अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। पर तभी एक गार्ड की नज़र उस रूम पर पड़ती है और वो लोग यांग और उन दोनों के पीछे भागने लगते हैं। फू अचानक गिर जाता है। गार्ड्स फू को पकड़ लेते हैं तो वो यांग से कहता है आप प्लीज़ माई को बचाइए, मेरी परवाह मत करिए। यांग माई को अपने साथ लेकर चला जाता है। गार्ड्स अभी भी उसके पीछे आ रहे थे पर पिन गार्ड्स को चकमा दे देती है। पिन को देखकर यांग चैन की सांस लेता है। सॉन्ग गुस्से में माँ से पूछता है मेरा बेटा कहाँ है। मुझे पता है कि जियो तुम्हारा आदमी था और तुमने उसे मेरे बेटे को हर्ट करने के लिए भेजा। तभी माँ का आदमी गुई कहता है आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, उसके बाद आप मिस्टर माँ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उस पर कुछ फेंक कर मार देता है जिससे सब लोग खड़े हो जाते हैं। सॉन्ग तुरंत अपनी गन निकाल लेता है। सॉन्ग कहता है पास्ट में तुमने मेरे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी की थी, पर हमारी फ्रेंडशिप की वजह से, भाईचारे की वजह से मैं आज तक शांत रहा। पर अब तुमने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की है। वो माँ पर पंच भी मार देता है जिससे माँ नीचे गिर जाता है। सॉन्ग कहता है तुम्हें पता ही है कि मैं पास्ट में कैसा इंसान रहा हूँ, मैं बहुत निर्दयी था, मुझे फिर से वैसा इंसान बनने पर मजबूर मत करो। माँ कहता है मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कहूँगा, मुझे नहीं पता कि टियन कहाँ है। सॉन्ग उससे कहता है अगर टियन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।